नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workofvoice.in। दोस्तों, जैसा कि हर संडे को मैं लाइव आता हूं और जिस दिन मुझे लाइव आना होता है इसी फेसबुक पेज workofvoice.in, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन उसके कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत हम अपडेट कर देते हैं कि ये हमारा समय होगा। और आज जैसा कि हमने अपडेट किया था 4 बजे लाइव आने का, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू नेटवर्क की वजह से आ गया, जिसकी वजह से क्षमा चाहूँगा, 10 मिनट लेट हूँ। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसी वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखेगा, और ये नंबर तभी तक दिखता है जब तक मैं लाइव रहता हूँ। इसके दौरान आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपका सहारा इंडिया से जुड़ा जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं और जो भी जानकारी लेना चाहें, पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं सीधे कॉल करके। और यही वो समय है जो कोशिश मैं करता हूँ हर संडे को लाइव आ करके आप लोगों से बात कर सकूँ। ध्यान रहे, इसके बीच में अगर आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो इसी नंबर, जो कि सेम व्हाट्सएप का नंबर है, इससे आप भेज सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट भेजिए तो ईमेल पे भेजिए और व्हाट्सएप पे मत भेजिए, क्योंकि क्या होता है, कुछ स्कैमर क्या करते हैं, व्हाट्सएप के ही थ्रू ऐसा भेजना चाहते हैं। और आप अगर ऊपर में कुछ लिख देंगे टाइटल, तभी मैं उसको पढ़ पाऊँगा, अन्यथा मैं कोशिश नहीं करता इस तरह के कोई भी फाइल वगैरह अगर आ गया तो उसको डाउनलोड करने के लिए। तो आपको बता दूं कि सहारा इंडिया में जिन लोगों ने भी क्लेम किया होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आया हो अभी तक। जैसा कि पीछे संडे को हमने बताया था कि आप जा करके पासबुक चेक कीजिए। ऐसे में अगर किसी ने पासबुक में किसी का पैसा देखा हो 10-5 हज़ार मिलने की, तो बिल्कुल आपको खुशी होगी। और खुशी इसीलिए होगी कि जहां आपका 10 वर्षों से पैसा फंसा हुआ है, 10,000 लेकर के भी अगर लोग खुश हैं, तो बाकी पैसा कब मिलेगा, अभी तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। हालांकि इसके बीच में मैंने RTA लगाया था, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा, कम से कम इतना पता चल जाएगा कि जो 50,000 वाला जो खबर था वो सच है या झूठ है। इसका सरकार ने कोई फैसला लिया है या नहीं लिया है, कोई नोटिफिकेशन है इसका भी कि नहीं है, क्योंकि सरकार के सरकारी ऑफिस के द्वारा कोई भी फैसला लिया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर होगा। और जिस पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसे न्यूज़ उस पे भरोसा करने की कोई बात नहीं है। पहला कॉल आ गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक आपको सजेशन लेना था सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बात कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए। हर्ष बात कर रहा हूँ सर, वाघमारे। हाँ जी, हर्ष जी बताइए। हाँ सर, वो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा थर्ड पार्टी V5 है। तो मुझे दूसरे कंपनी से ऑफर आई है। तो मेरा जो पुराना कंपनी वो भी V5 करके है, थर्ड पार्टी, और नया भी V5 है। तो वो ज्वाइन नहीं करे सर। वो बोल रहे कि आपको एक ही इसमें ज्वाइन करते नहीं आता है। ऐसा होता है सर? मतलब उसी कंपनी में आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, उसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ सर, जैसा अभी मैं मोबाइल कंपनी समझा, अभी वीवो में मेरा V5 करके थर्ड पार्टी है, और वीवो में से अभी मैं ओप्पो में जा रहा हूँ, तो उसमें भी V5 ही है। तो मेरा आईडी दिखा रहा है वो ओपन। तो वो कह रहे हैं कि आपको ग्रेजुएटी वगैरह का प्रॉब्लम आता है। इधर 1-1.5 साल के आसपास मेरा वर्क हो गया, तो इधर ज्वाइन करेंगे 5 साल के बाद ग्रेजुएटी लगता है। तो वो बोले कि आपको ऐसा थोड़ा दिक्कत आती है, बोले ऐसा ज्वाइन करने में। तो इसमें क्या कर सकते सर अपन? देखिए, सेम कंपनी है, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक तरह से उसी कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं, तो ज्वाइन करने के लिए पहले एक जगह आपको छोड़ करके फिर आप ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है कंपनी आपको ले ना ले, उसकी मर्जी है। समझ रहे बात को? यस सर। हाँ। एक तो आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं पहले से, और उसी के दूसरे उसी के दूसरे प्रोजेक्ट में आप फिर से आप जाना चाह रहे हैं, तो वो तो उनकी मर्जी है ना, उनको आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। और ग्रेच्युटी की बता दूं कि 5 साल जब होता है एक ही एम्प्लॉयर के अंदर, ग्रेच्युटी तो आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर इसके लिए आपको वो वहाँ पे रखेंगे, तो मतलब नया बहाली ना दिखा करके आपको माने कि उस प्रोजेक्ट में लगा दिया आपको, तो तब तो मिल सकता है। क्योंकि आपका जो कंपनी है B5 जो बता रहे हैं आप, वो तो सेम ही है ना। वो अगर समझा अभी मैन पावर जैसा है, जो अलग अलग कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर जैसा थर्ड पार्टी कंपनी है ना। हाँ, मैं समझ गया, कॉन्ट्रैक्टर हुआ एक तरह से। तो वो उन्होंने बोल रहे कि ग्रेजुएटी को थोड़ा ये होता है, क्योंकि ग्रेजुएटी देनी पड़ती है। मुझे ग्रेजुएटी वगैरह भी नहीं, जब कैसा था कि मैं ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे, सब सिलेक्शन वगैरह हो गए, पर मेरे वो बोल रहे कि आपकी लास्ट भी वही है, अभी आपका मैन पावर कैसे ही है, और उस दूसरी कंपनी भी वही है। तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है इस तरह।
तो ऐसा कुछ ये नहीं हो सकता कि मैं बोला उनको ग्रेजुएटी वगैरह का कुछ भी नहीं, पर मेरा ग्रोथ हो रहा है ना इधर सर। हाँ, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए वही है ना, सेम कंपनी में आप देखिए, उसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में इंटरव्यू दे करके जाना चाह रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। अगर आप छोड़ करके जाते, आप रिजाइन दे देते सपोज कीजिए, है कि नहीं, और उसके बाद वो आप जाते तो एक्सपीरियंस भी दिखा दे, तो उनकी मर्जी आपको रखे ना रखे, उसके लिए तो आप नहीं लड़ सकते ना, प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने रिजाइन दिया तो एक्सेप्ट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा गैप लगता है। तो इनका क्या बोलना है कि कंपनी दो कंपनी है, पर मेन कंपनी हमारी मेन कंपनी पेमेंट देने वाली एम्प्लॉय की V5 मेरी है, और अभी मैं वीवो में से ओप्पो में जा रहा हूँ। तो इसके लिए वो कंटिन्यू में ये कंटिन्यू जॉब में मैं जॉब कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते यार, इसमें कुछ कंपनी को नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस आप उनसे बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जैसे मुझे बता रहे हैं वैसे समझा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। और उसके खिलाफ थोड़े जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते खिलाफ उसके, क्योंकि आप क्या कहिएगा जब हमको नहीं रख रहा है, वो तो कहेगा हमने इनको कंपनी में रख रखा है, समझ रहे हैं, वो तो यही कहेगा ना, जो इनको तो पहले से हम काम पे रखे हुए हैं। हाँ, फिर वो चाहेगा नया बंदा को रिक्रूट करना, आपको क्यों रखेगा आप सेम कंपनी में। हाँ, या आप ट्रांसफ़र वगैरह करा सकते हैं रिक्वेस्ट दे करके, हमको उसमें दे दीजिए, हम उसमें एबल हैं। इंटरनल देखिए, कंपनी में कहीं भी काम करते हैं उनका पॉलिसी होता है, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। और दूसरे डिपार्टमेंट में सेम कंपनी के जाने के लिए या उनका कुछ रूल होगा, कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करा के कर सकते हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कीजिए, मे भी हो सकता है आपके रिक्वेस्ट पे वो सुन ले, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। तो जैसा कि मैंने सहारा के बारे में बताया था कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, अभी भी मैं लगातार कंटिन्यू खोज रहा हूँ। अब 50,000 वाला क्या है, र्यूमर है नहीं है, आप लोग को वेरीफाई करना चाहिए। व्हाट्सएप वगैरह पे जो लोग लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नोटिफिकेशन जा कर के चेक कीजिएगा, अभी भी नहीं मिलेगा उसके जो आपका रिफ़ंड पोर्टल है। और इसके बाद बिहार सरकार ने इसी बीच में क्या गड़बड़ी किया, उन्होंने क्या किया, जितने भी डीएम हैं उसको एक लेटर भेज दिया और कह दिया पोर्टल के ऊपर क्लेम करवाइए। अभी आप लोगों ने मुझे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मोदी जी का फ़ोटो आया भास्कर में, और ये कहा गया मोदी जी की गारंटी पैसा वापसी। अब एक बात बताइए, जब जब इलेक्शन आता है तब तक गारंटी हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद गारंटी ख़त्म हो जाती है, जवाब भी नहीं देते हैं, इसके बारे में ये कोई बयान भी नहीं देते हैं। हालांकि एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है, अपना पैसा आपको वापस मिलेगा ऐसा बोल करके आपसे वोट ठगते हैं और उसके बाद ये सो जाते हैं। अब एक बात हमको बताइए कि जितने लोगों ने क्लेम किया आपके आसपास में, क्या किसी को पैसा मिला? और तो और लोग की खुद की गलती है, लोग क्या कर रहे हैं, मैंने जो लोगों से बातचीत किया उसमें ये पता चला। अब मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने 10,000 रुपया जमा किया था और ये सोच करके जमा किया था कि ये 3 साल या 4 साल में हमारा डबल हो जाएगा। फिर 3-4 साल बीत गया तो 20,000 हो गया सपोज कीजिए। फिर 3 साल आपका बीत गया तो 20 का 40 हो जाना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे करके जो भी होना चाहिए। तो अभी जो पैसा देने की बात ये कर रहे हैं वो मात्र 10,000 रुपया देने की, यानी कि आपने 10 साल पहले जो 10,000 रुपया लगाया था वही 10,000 देने की बात कर रहे हैं। और जिनका पैसा है, जिनको ये बोला गया था कि 10 का आपका 20 हो जाएगा, लोग वो 10,000 भी लेने के लिए तैयार हैं। अब मान लीजिए 10,000 तो एक समझिए छोटा सा अमाउंट है, उतना का उतना मिल जाए तब भी लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने 2 लाख लगा रखा, 5 लाख लगा रखा और उसके बाद भी उनको 10,000, 20,000 या 50,000 भी दे दिया जाएगा। हालांकि उनका जो पैसा लगा हुआ है, मान लीजिए 2 लाख है तो 2 का उनका 4, 4 का 8 होना चाहिए था। जो आपको 2 भी नहीं मिल पा रहा है और 10-20 दिया जा रहा है और उसके बाद भी लोग खुश हो रहे हैं, तो ये तो उनका पैसा है, उनकी मर्जी है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, भागलपुर से बोल रहे हैं। जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोहर कुमार है और आपका वीडियो बार बार हम देखते रहते हैं और वीडियो देख करके ही प्रभावित हुए हैं, इसलिए फोन किया आपको हम। जी मनोहर जी, हाँ बताइए। आप बोल रहे साहब क्या हुआ सहारा इंडिया का? नहीं, हमारा सहारा इंडिया नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं। और सहारा इंडिया के बारे में अभी आपने जानकारी मिला होगा आपको कि जिन लोगों ने पोर्टल पे क्लेम किया, आपके एरिया में किसी का पैसा आया है? देखिए साहब, बोलता सब है लेकिन जो है ना प्रूफ किसी का नहीं। हाँ, मतलब बोलने का मतलब क्या है, देखिए एक बात बताते हैं आपको, आपके आसपास के लोग ही एजेंट थे पहले, है कि नहीं? जी। अगर एजेंट का कोई जानने वाला होगा, उसका परिवार वाला होगा, वो कह देगा उसको आया, तो अफवाह फैलाने में कितना देर लगता है? अब हम क्या बोले, अब हकीकत बात हम बताएं कि एजेंट हमारा ही इंसानियत है। जी, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, अब क्या बोले आपको।
तो वही है ना, जब तक देखिए सबसे बड़ा बात है सरकार कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा है और अपने आंखों से हम किसी को भरोसा देख नहीं लेंगे तो कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि ऐसे ही करके इन्होंने कहा था कि कंपनी है ना, हम है ना, जमीन बेच करके देंगे, कहा था ना। तो इतना जब कहा था वो पलट गए, तो फिर अब हम इतना धोखा खाने के बाद लोग अगर फिर से आंख बंद करके ऐसी बातों पे भरोसा कर लेगा तो फिर ठगा जाएगा, है कि नहीं? एकदम 110% के ठगा जाएगा। लेकिन हम इसलिए फोन किए कि वो जो बोल रहे थे कि 10,000 वाला, चलो ठीक है भाई, फिर 50,000 का जो बात आ गया, तो फिर उसमें क्या बताइए? 50,000 वाला आ गया तो कोई नोटिफिकेशन है उसके पोर्टल पे? एकदम नहीं है, और ना ही हम किसी को देखें कि किसी का 10,000 भी आ गया। हमको तो ये भी मालूम नहीं कि किसी का 10,000 आया है, बोलता है कोई, लेकिन किसी का देखे नहीं है अभी तक। और एक और बात बताते हैं आपको, वही न्यूज़ वाला न्यूज़ के बातों पे कैसे भरोसा करें? वही न्यूज़ वाला ये कह रहा था कि 2,000 के नोट में चिप होगा, कह रहा था कि नहीं कह रहा था? जी 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 जी, कह रहा था ना। और ये भी कहा था कि कोरोना वाला टीका लेने से सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, कहा था ना। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कैसे भरोसा करें उनके बात पे, क्योंकि कोरोना वाला टीका तो हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ सहारा लिए उंगली 101% हम उठाएंगे। जी नहीं, कोरोना वाला टीका तो कंपनी वाला खुद बोल दिया, ठीक है? क्या कंपनी वाला खुद कोर्ट के अंदर बयान दिया। हाँ, वो आप पढ़िए, सर्च कीजिए, गूगल में मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम नहीं जानते, इसीलिए आपसे पूछ रहे थे। हाँ कोई नहीं, आप सर्च कर लीजिए ना उसके बारे में, ठीक है? कर लेंगे। हाँ, क्योंकि उसके बारे में डिस्कस करने से क्या फ़ायदा, वो तो मिल जाएगा आपको नेट पे, सर्च कीजिए कोर्ट में क्या बयान दिया है। अब तो सहारा इंडिया का बताइए साहब। सहारा इंडिया का यही है ना, देखिए जब तक लोग खड़ा नहीं होंगे, जिनका पैसा है वो खड़ा नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही घुमाते टहलाते रहेगा। आप देखिएगा ये बहुत सारा वीडियो आ गया अलग अलग तरीके का, वीडियो में ही वीडियो। जी डेली आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब कुछ हर कुछ मालूम है, ठीक ना? नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि वीडियो में बताया जा रहा है, लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ऑफिस के थ्रू मिलना चाहिए, तो दिवाली में भुगतान शुरू हो जाएगा ऑफिस से, कार्यालय ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह का बहुत सारा वीडियो देखते होंगे। हम बिहार भागलपुर से बोल रहे हैं और भागलपुर में ऑफिस भी खुला हुआ है, हर कोई ऑफिस भी जा रहा है। हमारा एजेंट भी बोला गया, एजेंट के थ्रू बोला गया कि आप भी ऑफिस ये जमा कीजिए, लेकिन हम अभी तक नहीं, आपका वीडियो देख करके अभी तक नहीं गए हैं वो ऑफिस, ठीक ना? जी, आप जागरूक हैं इसीलिए नहीं गए, नहीं समझे बात को? जी जी जी, आप हमारा वीडियो देखे, हमने जो बताया उससे आप जागरूक हुए, नहीं तो अब आप देखिए, अब आपको भी लग रहा होगा ये 50,000 मिलना शुरू हो गया, करें कि नहीं करें, समझ रहे हैं? तो सब इसीलिए आपको फोन किया। जी, तो देखिए हम भी तभी कहेंगे ना जब हमारे पास सरकार का कोई कागज आएगा, अमित शाह जी खुद आकर के बोल देंगे, है कि नहीं? अमित शाह जी 10,000 वाला बात बोले थे तो 100 में से कितना आदमी को पैसा मिला, सो बताइए। आप तो एक भी नहीं देखे और आपके वीडियो के माध्यम से देखते, कोई बोलता है हाँ मिल गया है, लेकिन अभी तक हम नजर से किसी को नहीं देखा, और जब तक हम नहीं देख लेते हैं हम भरोसा किसी को पर नहीं कर सकते। वही बात है ना, तो सबसे बड़ी बात है कमेंट्स में कुछ लोग आकर के लिख जाते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा जो सरकार का आईटी सेल वाला है? कमेंट का हम वैल्यू नहीं देते हैं ना, जब तक हम आंख से नहीं देख लेते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे अकाउंट में आ गया, देख लेंगे अपने आंख से, तब आपको बता देंगे कि मिला है सर, मेरे सामने मिला है, तभी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए सरकार को अगर कोई भी फैसला लिया तो नोटिफिकेशन तो जारी करना चाहिए ना, एकदम अधिकारी का साइन होना चाहिए, लेटर नंबर होता है, डेट होता है, लेटर पैड होता है कुछ ऐसा? कोई प्रूफ नहीं है तो आप कैसे भरोसा कर लें? आपको हम बता देते हैं कि जब पोर्टल आया था ना 18 जुलाई को, ठीक है, उसके लगता है 10 दिन पहले एक और पोर्टल, उसमें ऊपर में आप देखिएगा तो आईपी लिखा हुआ आया था, और वो भी लोगों से क्या करवा रहा था, क्लेम करवाना शुरू कर दिया था। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी कर लिया, तो उसको हमने पुलिस सबको शिकायत दिया, यहाँ तक कि अमित शाह जी के ऑफिस में भी फ़ोन किया, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, वो किसका था पोर्टल पता नहीं, लेकिन 18 जुलाई से पहले उसको जैसे ही कंप्लेन किया ना, 1-2 दिन पहले गायब हो गया वो, ठीक है? अभी हमारे पास एसपी इसके साइबर के पटना ने एक चिट्ठी भेजा, हाँ, जो हमने गूगल में इसको खोजा है, हाँ, हमको नहीं मिला। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आकर के हमारे यहाँ ऑफिस में दे सकते हैं, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है भैया, आईपी उनको दिया हुआ है, तो गूगल में खोजने से आईपी थोड़े मिलेगा, वो तो प्रोवाइडर से पूछेंगे भाई किसने आईपी लिया था, तो उससे वो उसको पकड़ सकते हैं। तो सरकार ने ये जवाब नहीं दिया ना जो हमारा था या किसका था, ये नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कल को ये वाला पोर्टल भी गायब हो जाएगा, कौन भरोसा है?
नहीं। अरे सर, मेरे पास वो प्रूफ है, सुनिए, मेरे पास पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक प्रूफ है, शिकायत कर रखा है, ठीक है। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई किया, 10 रुपया कटा, मुझे नहीं मिला। मैंने पता किया तो पता चला कि जिस कंपनी को वो ठेका दिया गया था 3 साल पहले ही उसका ठेका खत्म है, जबकि हर साल 5 लाख 7 लाख 3 साल तक उसने रिपोर्ट बना रखा कि इतना हमने क्या जारी किया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, सॉरी, अप्लाई हुआ है हमारे यहाँ। अब मान लीजिए 5 लाख अप्लाई हुआ तो उसको 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि 50 लाख साल का वो पोर्टल के थ्रू ले रहा था। और ये किसके वेबसाइट पे लगा था? पटना एमसीडी जो है ना, एमसीडी कह रहा हूँ, पटना का ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही कहते हैं ना, उसी के साइट पे लगा हुआ था। जब कंप्लेन किया तो वहाँ से हटा दिया, डाटा ही हटा दिया, डाटा सारा गायब कर दिया वहाँ से, वेबसाइट का जो लिंक था वही हटा दिया। उसके बाद अब नहीं दिखता है। उसके बाद कितना बार कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जैसे ही फ़ोन करता हूँ ना, उसके बाद पूछता हूँ कि नंबर ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो ऐसे में पोर्टल है, पोर्टल कभी भी हट जाएगा, लेकिन लेटरवाज जो रहेगा तो लेटर से तो हम कह सकेंगे ना कि भाई ये सरकार ने 50 हजार वाला जारी किया था, हमको नहीं दिया है, तभी तो कोर्ट में लोग जा सकता है। पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेके थोड़े जाइएगा कोर्ट में, ये कल को मना कर देंगे ये हमारा नहीं है, ये हमारा लिखा हुआ नहीं, हमारे पोर्टल पे नहीं है, फट से चेंज कर लेंगे उसको। 2 सेकंड लगेगा चेंज करने में कंटेंट को, ठीक है। तो सरकारी कोई भी आदेश होता है, अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्होंने लगा रखा है ना, तो फिर जो आदेश ये ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, उसका लगाएंगे नहीं तो कैसे भरोसा होगा लोगों का। और सबसे बड़ी बात है, क्या सभी 10,000 रुपये वाले लोगों का क्लेम मिल गया जो आप 50,000 देना शुरू किए हैं, है कि नहीं? जी है कि नहीं? एक फेज खत्म कब होगा? जब सारे 10,000 वाले को साहब क्या बोले। और एक और बात बताता हूँ, हमारा एक लड़का मिला हमको, उसने बताया कि उसको 10,000 रुपया मिला है। हमने उसको कहा कि पासबुक दिखाओगे, तो उसने कुछ नहीं बोला। मैं बोला कितना पैसा था तुम्हारा? तो बोला कि 40,000 था। हम के 40,000 जमा था कि मिलने वाला था? बोला कि नहीं, हमारा 40,000 भैया जमा था। हम कहे अच्छा 40,000 अगर जमा था तो मिलना कितना चाहिए था? तो 80,000। तो 80,000 में कितना मिला? तो 10,000। हम के इसका भी हम तो देखे नहीं है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये बताओ लॉगिन होता है फिर से? तो बोलता है अब लॉगिन नहीं हो रहा है। मतलब आप वीडियो में बार बार बोलते हैं क्या कि 100 में 2 को भी 5 को भी मिल सकता है, मिला हो, आप ये बात बोलते हैं ना? नहीं, ये हम नहीं बोले हैं। आप वो तक नहीं, आप बोले हैं वीडियो में कि 100 में 2 को भी मिल गया हो, उसके चलते फिर सबको बता सकता है। लेकिन नहीं, हम वो नहीं बोले, हम क्या बोले हैं, कर रहे हैं कि आप आज तक देखें किसी को 10,000 वाला भी किसी को मिला हो? नहीं, ऐसा हम सुनिए, ऐसा हमने नहीं बोला है कि मिल सकता है, समझ रहे बात को? ऐसा आप बोले वीडियो में, हम जो देखे हैं। नहीं, सुनिए ना, 100 में 2 को दे दे, 100 में, हाँ, ऐसा बोले हैं हम, ऐसा बोले हैं कि कल को नहीं, हाँ, कल को हम ऐसा बोले हैं कि हो सकता है 100 में से 5 आदमी को दे दे और 95 आदमी का कागज ठग ले। 10-10, यही बात बोले। तो हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप देखें किसी को आज तक मिला है क्या? हम तो नहीं देखे, हम वही तो खोज रहे हैं लोगों को, जो किसी को मिल जाए। आपने देखे? नहीं देखे ना, हम तो बता रहे क्लियर। हम तो बहुत करते हैं, कोशिश किए जानने का, लेकिन हमको मिला नहीं। कई लोग तो बोल रहे थे आ गया, लेकिन हम जब जिससे फंस गए कि हमको दिखा दो भाई आ गया, तो कोई दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है, आया ही नहीं किसी का। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम तो खुद बोल रहे हैं कि हमको ऐसा कोई आदमी मिला नहीं। कमेंट्स में जो लोग लिखता है, हो सकता है, हम क्या बोले, हो सकता है 1% के लिए मान लेते हैं कि 100 में से 5 आदमी 10 आदमी को दे दे। वही बात, वही जो आप बोल रहे, हो सकता है कि 100 में 5 आदमी को दे दीजिए, लेकिन हमको लगता है 100 में 5 आदमी को वो भी ना दिया है ना। कुछ ना कुछ का देखिए, कुछ ना कुछ का ये कोर्ट में दिखाने के लिए, हाँ, ऐसा नहीं है कुछ के अकाउंट में पैसा डालेंगे, 5,000 10,000 करके हो सकता है डालेंगे, और उससे क्या होगा, एक क्या होता है, जैसे देखते होंगे ना आप, मछली को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है ना, चारा डाला जाता है, हाँ, वैसा चारा अंत तक डालेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे 10,000 भी मिल जाए ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसा ही कुछ ये लोग सोच रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, हम तो प्रयास में हैं। लोग अगर प्रयास करेंगे तो सरकार के ऊपर अच्छा खासा दबाव बनेगा। देखिए बिहार में मोदी जी आए हुए थे, कोई सहारा उहारा वाला नहीं बोला ना, है कि नहीं? तो जिनका पैसा है वो नहीं बोलेंगे तो सरकार को क्या पड़ी है, आपका पैसा घर आकर के थोड़े देगी, है कि नहीं? ठीक है, ओके जी।
एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने ये नहीं कहा कि मिलेगा, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 100 में 5 आदमी को 10-10 हज़ार रुपया कल को दे दे और 95 आदमी का ठग ले, क्या तो पेपर। इसीलिए ऐसा हमने कहा, क्योंकि पीछे जाकर के देखिएगा, ऑफिस में जाके 2 लड़का को पकड़वाया था मोहर ले करके, और ऑफिस के बाहर में बैठ करके लोगों का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहा था। हेलो, नमस्कार सर, मैं हरवीर सिंह, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली से। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आपने वो अभी एक इंडियन ट्रेड यूनियन जो बनाई है, मैं उसमें शामिल हो गया हूँ। इंडियन ट्रेड यूनियन मैंने कोई तो नहीं बनाई सर। कोई ट्रेड यूनियन आपने बनाई है? उसमें तो वो एडमिन आप ही आ रहे हैं। किसमें? वो ट्रेड यूनियन कोई बनाई है वैसे आपने अभी? नहीं जी, ट्रेड यूनियन नहीं है हमारा। अच्छा सर, उसमें एडमिन आपको लिखा हुआ है? क्या कोई ग्रुप वगैरह है क्या? हाँ, कोई ग्रुप है? फेसबुक का कोई ग्रुप होगा, फेसबुक में कोई ग्रुप होगा, उसमें एडमिन हो सकता हूँ, मैं हूँ। अच्छा। हाँ, बताइए क्या पूछना है। तो सर, मैं यही कह रहा था कि आजादपुर सब्जी मंडी में जब से एपीएमसी का गठन हुआ है 1977 से, तो जो नियम कानून के अनुसार यहाँ जो कामगार हैं उनको अधिकार नहीं मिले अब तक। और नाम क्या बताया आपने? परवीर सिंह जी। नहीं तो क्या वहाँ पे यूनियन है आपका क्या? हाँ जी, मेरी भी यूनियन है यहाँ का, फ्रूट एंड वेजिटेबल वर्कर्स यूनियन है मेरी। अच्छा, तो आप लोग को तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से जो भी है आई कार्ड वगैरह मिला हुआ होगा कि नहीं मिला हुआ है? नहीं, वो तो लोगों ने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है ना। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में नहीं कराते हैं। लेकिन सर, एपीएमसी में भी एक्ट है कि जब एपीएमसी लाइसेंस देगी व्यापारी को काम करने के लिए, तो उसको अपने व्यापार में सहयोगी कामगारों का पूर्ण विवरण एपीएमसी को देना होगा। ये एक बाई लॉज है। लेकिन सर, अब तक 1977 से अब तक कोई ईमानदार वहां पर सेक्रेटरी नहीं आया जो इसको लागू करता, और इसलिए मजदूरों को कोई अब तक अधिकार नहीं मिला। मजदूरों का लाइसेंस है F श्रेणी का, हमारा लाइसेंस है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मुंशी क्लर्क का काम करते हैं, उनका F श्रेणी का लाइसेंस है। अब तक अधिसूचना तक जारी नहीं हुई और एक भी लाइसेंस नहीं बना 1977 से अब तक। जी। हाँ, तो सर इसको कैसे निपटा जाएगा? एक काम कीजिएगा ना, मुझे एड्रेस दीजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपसे मिलने के लिए समय निकाल करके, क्योंकि उसको पूरा मामला को समझूंगा ना, तभी कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है ठीक है सर। मैं 2017 से जब दिल्ली का न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, मैं तब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मैंने बहुत फायदा उठाया है आपसे। जी। कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा। वीडियो देख करके, और मैंने अपना मुकदमा लड़ा जिसमें मुझे सफलता भी मिली। मैं अब 71 वर्ष का हो गया हूँ, इसलिए मैं काम कम कर पाता हूँ, मंडी जा नहीं पाता हूँ। तो ये सब सर, ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप में करता हूँ आपको पूरी जानकारी। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट और लाइव रहने की, और आप लोग कॉल कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को भी बात करना हो, हमारे फेसबुक पेज workervoice.in को क्लिक करके जुड़ जाइए, लाइक करके जुड़ जाइए, और उसी के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी है वो देता हूं, और उसी के माध्यम से आपको बता भी दूंगा कि संडे को कितने बजे लाइव आऊँगा, और जिससे कि आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और हमारी यही कोशिश होती है कि आप सभी लोगों को सही जानकारी मिले। इसी नाम से हमारा आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कर्मचारी हैं। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके अधिकार हैं, जो भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है, कोशिश करता हूं मैं अपडेट करने के लिए। सहारा इंडिया का पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए हमने आपको जो भी जानकारी दी थी पहले दी थी, और पहले जो बता दी थी वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। पहले ही आप लोगों को आगाह किया था कि क्लेम तब तक ना करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकले, और नोटिफिकेशन की बात हमने इसीलिए की थी क्योंकि अमित शाह जी ने खुद 10,000 रुपया देने की बात की थी, और कहा था कि दूसरी बार में हम इंस्टॉलमेंट करके देंगे, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। क्योंकि बाकी पैसा कब देंगे ये कुछ भी अभी तक पता नहीं है। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि उनका पैसा आया लेकिन दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में मान लीजिए किसी का 40,000 रुपया ही है, सपोज कीजिए 10,000 उसको मिल गया और दोबारा वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका आगे का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब इनका
इनको देना चाहिए था ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पीछे जाकर के चेक कीजिएगा तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनके ऑफिस में कॉल किया था, उनके नंबर पे कॉल किया था, और जो भी व्यक्ति ने उठाया अपना नाम ही नहीं बता रहा है। बताइए, अब नाम नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किससे बात हो रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले संडे को फिर से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। जो भी आपका सवाल हो कमेंट्स में लगातार आप देते रहेंगे। हमारी कोशिश होती है कि जो आप कमेंट्स में लिख करके हमें बताते हैं उसी के अनुसार आपको जानकारी देता हूँ। धन्यवाद।